मन की सुस्थिरता, एकाग्रता, निश्चिंतता की इच्छा जो होती है, इसकी पूर्ति किस साधन से संभव होगी? विचार करें, मन की सुस्थिरता, एकाग्रता, सुस्थिरता माने एकाग्रता, निश्चिंतता की इच्छा जो होती है, इसकी पूर्ति किस साधन से संभव होगी? पहले तो अनपेक्षितों में मन तंग आकर केवल अनपेक्षितों से खालीपन ही, सुस्थिरता ही चाहता है। पहले तो अनपेक्षितों में मन तंग आकर केवल अनपेक्षितों से खालीपन ही, सुस्थिरता ही चाहता है। इस ढंग से मन की यथार्थ पूर्ण सुस्थिरता नहीं हुई, न यथार्थ वास्तविक सुस्थिरता, निश्चितता ही चाहता है मन। केवल अनपेक्षितों से थोड़ी देर उपराम रहना, इसी को निश्चिंतता, सुख समझ रहा है मन। थोड़ी देर अलिप्त रहकर पुनः मन को वहीं लगना है अनपेक्षितों में। यह स्वरूप स्वभाव अनपेक्षितों से हीन रहकर प्राप्त होने वाला क्षणिक सुख सुस्थिरता मनमूल से कदापि अपेक्षित नहीं है। यह स्वरूप स्वभाव अनपेक्षितों से हीन रहकर प्राप्त होने वाला क्षणिक सुख सुस्थिरता या क्षणिक सुख स्थिरता मूल मन से कदापि अपेक्षित नहीं है। यह नित्य पूर्ण शांति सुख सुस्थिरता नहीं। साधन तभी तो ज्ञात होगा कि जब ध्येय, उद्देश्य, चरम, परम लक्ष्य, साध्य निर्णित होगा। यहाँ तो ध्येय, प्राप्य, उद्देश्य, साध्य, संसारी संसार बना हुआ है। यहाँ तो ध्येय और प्राप्य, उद्देश्य, साध्य, संसार बना हुआ है। थोड़ा इससे खालीपन महसूस कर वहीं लगना ही तो है। मन थोड़ा हटकर शांति का, सुख का आभास अनुभव जो करता है, इससे निर्णय हो जाता है कि मन थोड़ा शांत, मन थोड़ा सुख शांति का इच्छुक है। थोड़ा सौंदर्य, आराम की अपेक्षा करता है। थोड़ी सी सुंदरता, शांति, आराम प्राप्त कर यही चाहा करता है कि वह हमेशा बना रह जाए तो क्या ही अच्छा हो। थोड़ी सी सुंदरता, शांति, आराम प्राप्त कर यही चाहा करता है कि वह हमेशा बना रह जाए तो क्या ही अच्छा हो। ऐसे अवसर में मन से यही ज्ञात रहता है और थोड़ा निर्णय होता है कि अनपेक्षितों में आसक्त रहकर, आकर्षित होकर स्थायी शांति, अखंड सुख, अमित आराम, नित्य जीवन हो ही नहीं सकेगा। कारण लगकर सम्यक अनुभव किया गया मन से। कारण लगकर सम्यक अनुभव किया गया मन से। अनपेक्षितों के सुख, आनंद, सौंदर्य, आश्रय को अपने लिए समझकर मन से, मतलब अनपेक्षितों के सुख, सौंदर्य, आनंद, आश्रय को अपने लिए समझकर मन ने यही निर्णय किया कि मेरे लिए, मेरे अपने ये नहीं है, मेरे जीवन नहीं है, मेरा ध्येय प्राप्ति ये नहीं है। यही तो निर्णय हुआ अनपेक्षितों में लगकर। अब मन का अपनापन, अहमपन बना ही तो रहा। अनपेक्षितों से हटने पर भी मन का अपनापन, मैं, ममकार, अहमपन बना ही तो रहा। अनपेक्षितों से अतीत, अलिप्त होने पर भी समझ में आए, मन अपेक्षित को ही अपनाकर सतत सुखी, उनके सुख से सुखी रहना चाहता है। मेरा तुम ही हो सर्वस्व, मेरा केवल तुम ही तो हो, मेरा तुम ही हो सर्वस्व, मेरा केवल तुम ही हो तो हो, मेरा केवल तुम ही तो हो। मैं तुम्हें सुखी पाकर सुख से रहने की लालसा में ही तो था पूर्व से ही। मैं तुम्हें सुखी पाकर सुख से रहने की लालसा में ही तो था पूर्व से ही। हाँ, मन को प्राप्ति के सिवा, वर्णित को पाकर मुग्ध होने के सिवा, इनके बारे में कुछ भी प्रकट करने, समझाने, अपना किसी अन्य को बना न रखे।
हाँ, मन को प्राप्ति के सिवा, वर्णित को पाकर मुग्ध होने के सिवा, इनके बारे में कुछ भी प्रकट करने, समझाने, अपना किसी अन्य को बनाना रखें। यह जो बना हुआ है, यही अपने प्राप्ति को सत्वर न पा सकने में एकमात्र झगड़ा है। प्रकट करने की तीव्र इच्छा ने अनपेक्षितों को ही प्रकट कर दी। प्रकट करने की तीव्र इच्छा ने अनपेक्षितों को ही प्रकट कर दी, जिन्हें अपना बना रखा है। अपना अन्य बना रखकर आज तक अभीष्ट का अनन्य कोई हुआ ही नहीं। अपना अन्य बना रखकर, अन्य को अपना बना रखकर आज तक अभीष्ट का अनन्य कोई हुआ ही नहीं। इसीलिए अन्यों की सुधि से बेसुध कराने वाली अनंत काल से अपना जो प्रीतम है, उनकी मधुर लीला चर्चा में ही मन को गमन करना चाहिए। श्रीमुख चंद्र ही है, अरविंद ही है। इसे अपलक एकटक अवलोकन करती हुई डूबने वाली विमुग्धा चकोरी, रसोन्मदा भृंगी किशोरी ही रहेगी जब श्रवण गोचर होने वाली चर्चा श्रीमुख की। जब श्रीमुख की चर्चा श्रवण गोचर हो गई तो श्रवण करने वाली वही रहेगी, डूबने वाली वही रहेगी, रसास्वादन करने वाली वही, भृंगियों में, चकोरियों में, किशोरियों में एक। देखने वाली आंखों में भिन्नता नहीं है। देखने वाली आंखों में भिन्नता नहीं है। चर्चा निष्पक्षपाती है, पक्षपात शून्य दृष्टि है। चर्चा निष्पक्षपाती है, किंतु चर्चा में केवल चर्चा में होना अपेक्षित है। अन्यों में होने की, अन्य के होने की, आकर्षित, आसक्त, लुब्ध, मुग्ध होने की ही भिन्नता सीमामयी कश्मलता या आवरण आंखों में नहीं होना चाहिए। अन्यों में होने की, अन्य के होने की, आकर्षित, आसक्त, लुब्ध, मुग्ध होने की ही भिन्नता सीमामयी कश्मलता अथवा आवरण आंखों में नहीं होना चाहिए। इस ढंग वाली निरावरणमय विमलोज्वल आंखों के निज स्वरूप में आने का उपाय भी आमुग्ध अपलक रहने वाली, रूप में डूबने वाली रसोन्मत्त आंखों की बातें ही हैं जो श्रवणीय होती हुई प्रेक्षणीय होती है। इस ढंग वाली निरावरण में विमलोज्वल आंखों के निज स्वरूप में आने का उपाय भी आमुग्ध अपलक रहने वाली, रूप में डूबने वाली रसोन्मत्त आंखों की ही बातें हैं जो श्रवणीय होती हुई प्रेक्षणीय होती है। आंखों का अपना स्वरूप, अपने अभीष्ट से युक्तता ही, विमुग्धता ही, पर विमल, निर्मल, उज्ज्वल, निरावरण आदि कहने की आवश्यकता ही नहीं। समझ में आई बात? आंखों का अपना स्वरूप, अपने अभीष्ट से युक्तता ही, विमुग्धता ही, पर विमल, निर्मल, उज्ज्वल, निरावरण आदि आदि कहने की आवश्यकता ही नहीं। इनकी प्रशंसा ही नहीं, विशेषता ही नहीं। मिलित तत्क्षण श्रुत मधुर चर्चा ने आंखों को पूर्ण रीत्या अपने में लेने के सिवा उन आंखों की कुछ भी विशेषता को प्रकट किया ही नहीं। मिलित तत्क्षण श्रुत मधुर चर्चा ने आंखों को पूर्ण रीत्या अपने में लेने के सिवा उन आंखों की कुछ भी विशेषता को प्रकट किया ही नहीं। यह विशेषता तो प्रकट हो गई इन आमुग्ध अपलक आंखों में। यह विशेषता तो प्रकट हो गई इन आमुग्ध अपलक आंखों में। उन आंखों में अपनी अधीनता को स्वीकार करते हुए, उन आंखों की लपेट में होते हुए, समझ में आई बात? यह विशेषता तो प्रकट हो गई, जो विशेषता है यह प्रकट हो गई इन आमुग्ध अपलक आंखों में। उन आंखों में अपनी अधीनता को स्वीकार करते हुए, उन आंखों की लपेट में होते हुए। चर्चा में आंखें गई, श्रोत्रेंद्रियां गई, नासिका गई, हाँ सर्वेंद्रिय सहित मन डूबा। चर्चा में आंखें गई, श्रोत्रेंद्रिय गई, नासिका गई, हाँ सर्वेंद्रिय सहित मन डूबा। तनु की सुझी नहीं रही, वह तनु बेभान पड़ा रह गया। जो वो तनु था बेभान पड़ा रह गया।
यही चर्चा का रहस्यमय स्वरूप है। होश में नहीं रह गया, बेहोश में, आंखों में ही होश में रह गया। होश में नहीं रह गया, बेहोश में, आंखों में ही होश में रह गया। जो रह गया यही अपना सुंदर मधुर रसमय स्वरूप, सखी स्वरूप है। जो रह गया ऐसा, यही अपना सुंदर मधुर रसमय स्वरूप, सखी स्वरूप है, परस्पर सुख से सुखमय। केवल सुनने का ही बना नहीं रहना, यही है अनुभव। केवल सुनने का ही बना नहीं रहना, यही है अनुभव। बस वहीं अपनी आंखें हो चुकी, अपनी ही आंखों में शरीर का भान नहीं रहा। तो अपनी ही आंखों में शरीर का भान नहीं रहा, हाँ बिल्कुल नहीं रहा। पर्याप्त समय तक रूप से ठग गई, पर्याप्त समय तक रूप से ठग गई। न जाने गोपनीय मनोगत बातें क्या क्या कहती गई, मौन मुग्ध हंसती हुई। यह प्रिय सहेली उस मुख को विमुग्ध तन्मय देखती जा रही थी। वह बाह्य दशा में आकर समीप प्रिय सहेली को पाकर मुग्ध स्तब्ध रह गई। उसे अब यही ज्ञात हुआ कि अपनी पूर्व क्षणीय मिलन की चर्चा वह सुन रही थी। श्रवणीय केवल नहीं, आलिंगनीय है चर्चा। हाँ, संश्लिष्ट श्रीमुख से ही श्रवणीय अवश्य है, संश्लिष्ट श्रीमुख से ही श्रवणीय अवश्य है। मीठी मादक रसीली अरुणाधर मध्य दसन शोभा समलंकृत बातें प्रिय सखी की प्रकट जो हो रही थी, मानो प्रिय सखी समलंकृत में बोल रहे थे प्रिय सखी से ही। प्रिय सखी तन्मय विमुग्ध मुखश्री से प्रिय सखी की चर्चा सुनना अपने स्वरूप का अनुभव। प्रिय सखी तन्मय विमुग्ध मुखश्री से, जो तन्मय विमुग्ध मुखश्री से जो हो रही है प्रिय सखी, इस प्रिय सखी की चर्चा सुनना अपने स्वरूप का अनुभव है। इसका प्रबोध ही होने में, पुनः बोध होने में विलंब हो रहा है। ज्ञात का पुनः ज्ञात ही तो, प्राप्त का पुनः प्राप्ति, मिलित का पुनर्मिलन है, कहा है। अपना स्वरूप, इसकी कल्पना भी होना महत्वपूर्ण बात है। अपना स्वरूप, बस इसकी कल्पना भी होना महत्वपूर्ण बात है, विलक्षण बात है। प्रारंभित होने के लिए नहीं, निज स्वरूपानुभव के लिए कर सकेंगे। अपना स्वरूप नवीन कल्पना से सिद्ध होने वाला नहीं, हाँ कल्पनातीत है। अपना जो स्वरूप है नवीन कल्पना से सिद्ध होने वाला नहीं, हाँ कल्पना अतीत है। फिर साधन प्रयत्न विचार निर्णय से यह स्वरूप लब्ध होने का विषय कैसे होगा? फिर साधन प्रयत्न विचार निर्णय से यह स्वरूप लब्ध होने का विषय कैसा होगा? लब्ध होना, प्राप्त होना किसी साधन को शायद यह शब्द प्रकट कर रहा होगा, किंतु अपने स्वरूप की पुनस्मृति ही होने की विशेषता है। पुनस्मरण स्मरणीय को प्राप्त को, पुनस्मरण स्मरणीय को प्राप्त को, जो कि क्षणार्ध के लिए वहीं कहीं पुनः मिलन से चकित मुग्ध कर कौतुकमयी लीला करने छिपे हुए हों, पुनः प्राप्त कराने वाला हो, तो श्रवणीय स्मरणीय लीला चर्चा ही जागृत होने वाले स्वरूप संयुक्ता प्रीतम का पुनर्मिलन है। पुनः स्मरण स्मरणीय को प्राप्त को, जो कि क्षणार्थ के लिए वहीं कहीं पुनर्मिलने से, पुनः मिलन से चकित मुग्ध कर कौतुकमयी लीला करने छिपे हुए हों, समझना है? ठीक है। पुनः प्राप्त कराने वाला हो, पुनः स्मरण स्मरणीय को प्राप्त को पुनः प्राप्त कराने वाला हो, श्रवणीय स्मरणीय लीला चर्चा ही जागृत होने वाले स्वरूप संयुक्त प्रीतम का पुनर्मिलन है। मैंने श्रवण किया, स्मरण किया लीला चर्चा को, इसीलिए ये मिले, मैं पूर्ण हुआ। अब ऐसा वहां पर ज्ञान भान अभिमान रहता ही नहीं। मैंने श्रवण किया, स्मरण किया लीला चर्चा को, इसीलिए ये मिले, मैं पूर्ण हुआ। अब ऐसा वहां पर ज्ञान भान अभिमान रहता ही नहीं। लीला चर्चा के माने ऐसा भाव नहीं रहने देने वाला प्राप्त का मिलन, न कि पुनर्मिलन। लीला चर्चा के माने
ऐसा भान नहीं रहने देने वाला, प्राप्त का मिलन न कि पुनर्मिलन। मैंने लीला श्रवण किया तब ये मिले, यदि ऐसी बात हो तो उनकी चर्चा से भिन्नता की कल्पना होगी, जो संभव ही नहीं। दूसरी बात, अपना स्वरूप पहले कदापि न रहकर बाद नवीनता प्राप्त हुआ, यह कल्पना हो जाएगी जो असंगत है। अपना स्वरूप संयुक्त पहले से रहता हुआ ही रूप अपने स्वरूप सहित अनुभव में आ रहा है। लीला चर्चा, चर्चा ही लीला, लीला ही चर्चा, प्रिय सखी युक्त प्रीतम की लीला ही है चर्चा। पुनः अपने स्वरूप में संयोग होने लगा, पुनः अपने स्वरूप से संयोग होने लगा, अनुभव होने लगा पूर्ववत अपने स्वरूप से, दशा से। मैंने श्रवण किया, मेरे में सात्विक प्रेम के विकार आभास जागृत हो रहे हैं। मैं भविष्य में एक न एक दिन प्रेमी बन जाऊंगा, वे मिल ही जाएंगे। आदि आदि ऐसे विचार जो होते हैं, ये विचार उससे भिन्न सीमा प्रदेश में अनपेक्षितों में ही रहने के उसकी वर्तमान स्थिति को प्रकट कर रहा है। ऐसे एक देश काल की सीमा में, एक देश काल की सीमा में रहने वाला श्रवणीय लीला से प्राप्ति को भिन्न समझकर, उस श्रवण करने के समय में उन्हें अभाव समझकर, श्रवणीय लीला चर्चा को शाब्दिक समझकर अपने प्राप्त करने के स्वरूप से वंचित रहकर निरवधि स्थित समीपस्थ अपने निधि को भविष्य में पाने की कल्पना कर रहा है। इसलिए प्रारंभ साधन, विचार, परामर्श, निर्णय आदि आदि कल्पना ही होती है उससे। अपने स्वरूपानुभव का प्रारंभ नहीं, अपने स्वरूप का या स्वरूपानुभव का प्रारंभ नहीं, अनुभव ही लीला चर्चा है। अपने प्राप्त संश्लिष्ट रूप ही लीला चर्चा, चर्चा का विषय है। अपने प्राप्त संश्लिष्ट रूप ही लीला चर्चा या चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय रूप ही है जो आंखों का विषय है, पर चर्चा से रूप आंखों का विषय बना, यह बात करा भी नहीं। अभी तक जो बात चल रही थी यही है सार। चर्चा का विषय रूप ही है जो आंखों का विषय है, पर चर्चा से रूप आंखों का विषय बना, यह बात करा भी नहीं। रूपहीन चर्चा नहीं, कारण रूप को पाने का साधन चर्चा नहीं। रूप को पाने का साधन चर्चा नहीं, चर्चा को साधन नहीं बना सकते कभी। चर्चा माने ही रूप, चर्चा ही रूप, रूप ही चर्चा, आंखें अभिन्न श्रवणों के साथ ही चर्चा चली रूप की, जो कर रही है परस्पर शिक्षा। कहा तत्क्षण दिखाती हुई, कहा तत्क्षण दिखाती हुई त्रिसखी रूप में तन में विमुग्ध देखो, त्रिसखी रूप में तन में विमुग्ध देखो, उस प्रेम सरोवरोन्मुख मणिमय सोपान पर। इस संकेत को पाकर, सुनकर वह दूसरी सखी तत्क्षण विमुग्ध तन्मय दोनों को देख ही लिया। एवं सखियों की दशा जो हो रही थी वही हुई उसकी भी। न सरोवर दिखा, न पद्मावली दिखी, न आवर्त द्रुमावली दिखी, न सुनी मधुबावली गुंजार, न हिविंगकुल कलरव, न सहेलियों को ही देखा। केवल आंखें इसकी दोनों में हो चुकी थी तन्मय विमुग्ध। केवल आंखें इसकी दोनों में हो चुकी थी तन्मय विमुग्ध। लीला चर्चा परस्पर की तन्मयता, विमुग्धता, उनमें ही अपनी आंखें। यह कहने के लिए अन्य बना नहीं रहा, वह अन्यत्र कहीं रही। मतलब यह कहने के लिए अन्य बना नहीं रहा, न वह अन्यत्र कहीं रही। अन्यत्र मतलब स्थलीय जो भी है वहां पर, अन्यत्र मतलब स्थलीय जो भी है वहां पर, जैसे भी दृश्य है, व्यंग कोलाहल, मधुप सामूहिक गुंजार, शीतल मंद सुगंध समीर, अगणित सखियां आदि आदि का भान नहीं है। आंखें माने ही एकदम रूप में ही होने वाली, ऐसा होना है जानती है आंखें। यही स्वभाव आंखों का, रूप में रहती हुई ही रूप में होने वाली आंखें। आंखों में रह रह कर, हो कर, विमुग्ध अधीन होकर सुख से विश्राम लेने की चाट जो लगी रहती है कमल नयनों को, फिर आंखों का न रहकर रूप में होने की कल्पना के लिए अवकाश ही कहाँ है। फिर आंखों का न रहकर रूप में होने की कल्पना के लिए अवकाश ही बिल्कुल नहीं है। मतलब सरोवर में रहकर, पद्मावलियों में रहकर, मधुप गुंजार में रहकर, वेग कोलाहल में रहकर, विहंगों के कोलाहल में रहकर, मणि सोपान में रहकर, कुंज निकुंज में, रम्य पथ में, वन सघन में रहकर,
श्रीमुख पद्म पर ही रहती है आंखें, पर जहां तहां नहीं। अन्य स्थलों का जैसे नाम लिया वहां वहां नहीं। हाँ, जहां तहां भी ये स्थल भी पद्ममुख ही रहता है इन आंखों के लिए। अब यह प्रश्न उठता हो कि अपने मन की यह दशा, आंखों की श्रीमुख स्मृति पूर्ण कब होगी। अब यह प्रश्न उठता हो अपनी मन की यह दशा, आंखों की श्रीमुख की स्मृति पूर्ण कब होगी। तो यह मन की दशा प्रकट हो गई। यह मनोदशा क्या कुदशा, कुलक्षण, कुभाव, कुरीति प्रकट हो गया जो अनपेक्षित है। मतलब कहने का अब यह प्रश्न उठता हो कि अपने मन की यह दशा, आंखों की यह श्रीमुख की स्मृति पूर्ण कब होगी। तो यह मन की दशा प्रकट हो गई। यह मनोदशा मतलब कुदशा, कुलक्षण, कुभाव, कुरु भी प्रकट हो गया जो अनपेक्षित है, जो अनपेक्षित है। इस अवलक्षण ने, कुभाव ने अपने कुरूप को प्रकट किया, जिसे दूरी, देरी, अभाव, विस्मृति, अनपेक्षित, अलक्षित, कल्पित, भयंकर, दुख, वेदना, मृत्यु आदि शब्दों के रूप में इसी भाव को प्रकट कर दिया। स्मृति का प्रमाण अपनी विस्मृति ने ही तो दिया इस ढंग से। दुख, अपूर्णता, अलक्षितता, वेदना अवांछित है हृदय से, यह ज्ञात हो रहा है। विस्मृति पर प्रश्न यदि उठे किसकी, तो यह उत्तर सहज ही जागृत होगा ही कि नित्य, अखंडित, पूर्ण सुख, सौंदर्य, आनंद, आश्रय जीवन की ही, नित्य जीवन की विस्मृति है। विस्मृति से स्मृति में आने वाला मन का स्वरूप पर ध्यान देना पड़ेगा। विस्मृति से स्मृति में आने वाला जो मन का स्वरूप है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मन किसी के जरिए, द्वारा, आड़, साधन, उपाय चाहता ही नहीं। मन जो है किसी के जरिए या जरिया को, द्वारा, आड़, साधन, उपाय चाहता ही नहीं। मन का अपना रूप ही, रूप स्मृति ही है। इसलिए सिवाय उनके मन का अपना कभी पूर्व में नहीं था, न वर्तमान में रहेगा, न भविष्य में ही रह सकेगा। कोई जरिया जब तक कल्पित रहेगा अपना प्रत्यक्ष कदापि स्मृति में, अनुभव में आ ही नहीं सकेगा। ध्यान देने की बात यही कि कल्पना तो जरिया मानकर, कल्पना को जरिया मानकर किसी ने कभी प्रत्यक्ष को पाया, यह संभव ही नहीं। इस असंभव में रहकर किसी ने संभव को अनुभव किया। मिथ्या से सत्य की, अनित्य से नित्य की, भयंकरता से सुंदरता की प्राप्ति नहीं हुई। स्वार्थ, काम, तुच्छ वासना रूपी आवरण से आवृत होकर परमोच्च प्रेम स्वरूप की सुगंधी तक प्राप्त कैसे वह कर सकेगा अज्ञानी। हाँ, सत्य के, नित्य के, सुंदर के साथ जीवन शब्द लगेगा ही। हाँ, सत्य के, नित्य के, सुंदर के, महामधुर के साथ जीवन शब्द लगेगा ही। नित्य सहित एक शब्द जीवन है। मूर्तिमान सौंदर्य, श्रृंगार रस सहित जीवन सौंदर्य है। मिलित के सुख से, आनंद से सुखी आनंदित रहने में नित्य जीवन। नित्य जीवन माने मिलित के सुख से, आनंद से सुखी आनंदित रहने में नित्य जीवन है। नित्य नूतन पूर्णाश्रय ही, पूर्ण नित्य नवनो सुखद आश्रय प्रदान करते रहने का अनुपम दिव्य जीवन, हाँ, वन्य जीवन है। नयन कमलों में नयन कमल ही जीवन, बाहों में बाहें ही जीवन, जीवन से ही जीवन, इस जीवन से ही श्रीवन। विस्मृति ने विस्मृति ही बने रहने, विस्मृत रहने स्वीकार किया ही नहीं। विस्मृति ने स्मृति में पुनः पूर्वत कर दिया। विस्मृति ने विस्मृति ही बने रहने, विस्मृत रहने स्वीकार ही किया नहीं। विस्मृति ने स्मृति में पुनः पूर्वत कर दिया। माने भूलने, भूले रहने की दशा को, कुदशा को, कुछ स्वभाव को, कुरूप को स्वीकार किया ही नहीं। अपूर्णता यह कदापि स्वीकृत नहीं है। अपूर्णता यह कदापि स्वीकृत नहीं है। विस्मृति माने कुछ भी नहीं निकला। मतलब क्या, कुछ भी नहीं निकला विस्मृति माने। बिना मतलब का रहा यह शब्द। कभी यह शब्द स्मृति पथ में, मन में, नैनों में,
श्रवणों में कल्पित भी नहीं हुआ, महसूस भी नहीं हुआ। एक मन जो गतक्षण से स्मृति सहित था, दूसरा मन कहाँ से लावें विस्मृति मने क्या समझने के लिए। एक मन जो गतक्षण से स्मृति सहित या स्मृति संयुक्त था, दूसरा मन कहाँ से लावें विस्मृति मने क्या समझने के लिए। स्मृति ही मन, स्मृति ही प्रत्यक्ष मिलन, स्मृति ही मन, स्मृति ही प्रत्यक्ष मिलन। विस्मृति माने अलक्षितता, अपूर्णता, ससीम, संसारिक। विस्मृति माने अलक्षितता, अपूर्णता, ससीम, सांसारिक विषय प्रवृत्ति में नीरस जीवन नहीं। विस्मृति माने, ध्यान देने की बात, अलक्षितता, अपूर्णता, ससीम, सांसारिक विषय प्रवृत्ति में नीरस जीवन नहीं। स्मृति में होने, प्राप्त को पुनः पाने, उन्हीं की वांछा में असीम, अनुपम, सुखमय, प्रेममय, प्रेमास्पद, संयुक्त मधुर जीवन के लिए पुनः होने का ही स्वरूप। स्मृति में होने, प्राप्त को पुनः पाने, उन्हीं की वांछा में असीम, अनुपम, सुखमय, प्रेममय, प्रेमास्पद, संयुक्त मधुर जीवन में पुनः होने का ही स्वरूप। माने विस्मृति बिल्कुल स्मृति से संयुक्त स्मृति को ही संकेत कराती है, लक्षित कराती है, महसूस कराती है। जब यह महसूस कराने लगी, फिर क्या पहले की कुदशा की भी स्मृति रही? जब यह महसूस कराने लगी, फिर क्या पहले की कुदशा की स्मृति रही, स्थिति रही, उसे भी देखने सुधी रही, पूर्वी जो अनपेक्षित दशा को भी देखने के लिए स्मृति रही। एक मन, एक का ही मन जो है, एकाकी स्मृति युक्त मन जो है, उसी एक की स्मृति पूर्ण हुई ही अनुभव में है। एक की स्मृति ने, उस एक के मन ने उन्हें ही अपने में समाये हुए अर्धक्षण पूर्व से ही जो अनुभव किया, जिसे दूसरे शब्द में स्मृति कहा। एक वह ऐसा है मन के होने से, मन उसी का होने से, पूर्णाधिकार उसका होने से पूर्णतया समाता है। वह एक ऐसा है मन, वह एक ऐसा है मन कि मन उसी का होने से, पूर्णाधिकार उसका होने से पूर्णतया समाता है। विस्मृति ने स्मृति दिला दी, वहां पर स्मृति प्रत्यक्ष मधुर मिलन साम्राज्य था। जब अपूर्णता, क्षणिक सुख, सौंदर्य, आश्रय अपेक्षित नहीं हुआ, नित्य जीवन धन, सौंदर्य, अक्षय अतुल सुखद किशोर से बिछड़े रहने की वियोग दशानुभव ही होने लगा। जब अपूर्णता, क्षणिक सुख, सौंदर्य, आश्रय अपेक्षित नहीं हुआ, नित्य जीवन धन, सौंदर्य, अक्षय अतुल सुखद किशोर से बिछड़े रहने की वियोग दशानुभव ही होने लगा। विस्मृति न रहती हुई वियोग अवस्था थी, विस्मृति न रहती हुई वियोग अवस्था ही हुई। वियोग दशा ऐसी है, इसे ही ज्ञात है किससे वियोग, कब से, बिछड़े वे अपनी बाहों से। वियोग दशा ऐसी है, इसे ही ज्ञात है, इस दशा को ही अनुभव है सम्यक, किससे वियोग, कब से, बिछड़े वे अपनी बाहों से। वियोग दशा माने अपूर्णता, पूर्ण बिना रहना, पूर्णहीन रहना जानती ही नहीं। वियोग दशा उसे कहते हैं कि अपूर्णता, पूर्ण बिना रहना, पूर्णहीन रहना जानती ही नहीं। वियोग दशा क्षणार्ध पूर्व मिलित रूप की तन्मयता, विमुग्ध दशा ही तो है। इस वियोग दशा ने संयोग दशा में डाल दिया। संयोग माधुर्य अवस्था के भ्रम में डालती हुई ही प्रत्यक्ष पूर्ण कहलाई। संयोग माधुर्य अवस्था के भ्रम में डालती हुई ही प्रत्यक्ष पूर्ण कहलाई। इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष मिलन में भी इस दिशा से पिंड छुटा ही नहीं, वहां भी यह सहेलीवत लगी रही। माने मिले ही नहीं हो, यही अनुभव कराती हुई इसके चकित मुग्ध विस्मय विस्फारित लोचन ही दिखा दिया प्रिय सहेली को। बाहों मंडित, नैनों विचुंबित अनुभव कराती हुई भी अतृप्तिमयी लालसा बनी हुई है। यही संयोग पूर्णता के नाम से प्रकट हो रहा है। यही संयोग पूर्ण संयोग पूर्णता के नाम से प्रकट हो रहा है। अपने पूर्ण
शशि विनंदक मुख सौंदर्य माधुर्य का दर्शन इस मन दर्पण में पूर्ण संभव है उन्हें। अपने पूर्ण शशि विनंदक मुख सौंदर्य माधुर्य का दर्शन इस मन दर्पण में पूर्ण संभव है उन्हें। रूप सहित ही प्रारंभित है क्षण, पग, श्वास, दृष्टि, श्रवण। दृश्य पथ जहां दृष्टि पड़ी वहां वहां रूप सहित ही रहती है। इसे कहीं वियोग दशा, इसे कही है वियोग दशा। रूप सहित ही प्रारंभित है क्षण, पग, श्वास, दृष्टि, श्रवण। दृश्य और पथ जहां दृष्टि पड़ी वहां वहां रूप सहित ही रहती है। इसे कही वियोग दशा। सरोवर है पद्म का, इसके नयन सरोवर सहित ही, सरोवर में ही खुले हुए अपलक मुग्ध तन में रहा करते हैं। सरोवर है पद्म का, इसके नयन सरोवर सहित ही, सरोवर में ही खुले हुए अपलक मुग्ध तन में रहा करते हैं। इसके बिल्कुल पीछे स्थित हैं श्री वनमाली, इसकी मुग्ध दशावलोकन करते हुए। प्रिय सहेली विमुग्ध प्रिय सखी की दशा देखती हुई कौतुकी प्रिय किशोर को देख देख तन में हो रही है। प्रिय सहेली विमुग्ध प्रिय सखी की दशा देखती हुई कौतुकी प्रिय किशोर को देख देख तन में हो रही है। वियोग दशा के माने यही रहस्य मंडित अति विलक्षण अवर्णनीय। वियोग दशा माने जो उन्हीं से अवलोकन जो किया जा रहा है। वियोग दशा माने उन्हीं से अवलोकन जो किया जा रहा है। उन विशाल अंबुज विलज्जक लोचन कमलों से विचुंबित दशा, हाँ प्रत्यक्ष से प्रेक्षित दशा, प्रत्यक्ष मिलित में तन्मया मुग्धा। फिर इसकी यह मुग्ध दशा देखी जा रही है उनसे निकटतम प्रदेश से। वह प्रिय सहेली दोनों की दशा में विमुग्ध तन में हो रही है। ऐसी लग रही है यह प्रिय सखी प्रिय सहेली की दृष्टि में पद्म सरोवर मध्य वह कभी उनके करकमल में, कभी बाहों में, कभी कपोलों में, कभी मुखारविंद में, कभी संकेतों में, कभी वाक्यमाला में, कभी स्मित, कभी हास्य सुषमा में, कभी हास्य सुषमा में निमज्जित हुई, डूबती हुई, पुनः उछलती हुई उन्हीं में हो होकर हृदय पर होती जा रही है। नयनों में भरी मिलन मादकता, नयन कमल संयुक्तता में मतता, श्रवणों से श्रुत एक शब्द अनुपमा मधुरिमा के सुस्थिर स्वरूप में ही विलसित विक्रीडित रह जाना ही स्मृति प्राप्ति की तन्मयता, प्रत्यक्ष मानव प्राप्ति, क्षणार्धपूर्व मिलन में श्रुत शब्द में तन्मयता। स्मृति तो है पर तत्क्षण प्रत्यक्ष ही होने वाला यह स्मृति इसकी सुधी भी नहीं रहती। नयनों में भरी मिलन मादकता, नयन कमल संयुक्तता में मत्तता, श्रवणों से श्रुत एक शब्द अनुपमा मधुरिमा के सुस्थिर स्वरूप में ही विलसित विक्रीडित रह जाना ही स्मृति प्राप्ति की तन्मयता, प्रत्यक्षवत मानव प्राप्ति, क्षणार्धपूर्व मिलन में श्रुत शब्द में तन्मयता। स्मृति तो है पर तत्क्षण प्रत्यक्ष ही होने वाला यह स्मृति इसकी सुधी भी नहीं रहती। स्मृति की वेदना प्रत्यक्ष न मिल सकने की या प्रत्यक्ष मिलने के अवसर की प्रतीक्षा के बारे में, प्रत्यक्ष मिलित क्षण पूर्व दशा से हीन रहकर कुछ भी कहा हो प्रिय सहेली से कभी, ऐसी बातें कभी सुनी ही नहीं। स्मृति की वेदना प्रत्यक्ष न मिल सकने की या प्रत्यक्ष मिलने के अवसर की प्रतीक्षा के बारे में, प्रत्यक्ष मिलित क्षण पूर्व दशा से हीन रहकर कुछ भी कहा हो प्रिय सहेली से कभी, ऐसी बातें कभी सुनी ही नहीं। स्मृति प्राप्ति की तन्मयतापूर्ण साक्षात ही भ्रमित कराने वाला स्वरूप। स्मृति के माने क्या? प्राप्ति की तन्मयतापूर्ण साक्षात ही भ्रमित कराने वाला स्वरूप। इस स्मृति की दशा में यह सुधी इसे रहती नहीं कि यह स्मृति ही केवल है, वे अभी मिले नहीं आगे मिलेंगे। जो अर्ध क्षण से पहले मिले थे उनका यह स्वरूप है अस्पर्शित, आगे प्रत्यक्ष संश्लिष्ट होने का अवसर आ ही जाएगा। इस बात की वहां उस दिशा में कल्पना भी नहीं रहती। जो अर्ध क्षण से पहले मिले थे उनका यह स्वरूप है अस्पर्शित,
आगे प्रत्यक्ष संश्लिष्ट होने का अवसर आ ही जाएगा। इस बात की वहां उस दशा में कल्पना भी नहीं रहती। स्मृति पहले तो पलक पड़ने से पूर्व अपलक नयन कमलों के भ्रम में डालती हुई कमल नयन ही रहती है या कमल नयन ही है। स्मृति पहले तो पलक पड़ने से पूर्व अपलक नयन कमलों के भ्रम में डालती हुई कमल नयन ही रहती है या कमल नयन ही है। स्मृति अच्छी तरह निकटतम है, वे अच्छी तरह निकटतम है, कहीं गए नहीं। अपलक आमुक्त अवलोकन कर रहे हैं, जैसे कुछ भी कहा था उसी शब्द को उस मुख से साथ साथ सुनती हुई निहार रही है। ऐसे देखती हुई ही हृदय आलिंगित कर गृहीत पा लिया, ऐसे देखती हुई ही हृदय आलिंगित कर गृहीत पा लिया। न होकर होने की बात के लिए, भाव के लिए उस दिशा में गुंजाइश नहीं है। हाँ, स्मृति के बारे में कुछ भी कह नहीं सकेंगे, कारण प्रत्यक्ष ही होने वाली। यही कहना आखिर में, स्मृति के बारे में कुछ भी कह ही नहीं सकेंगे, कारण प्रत्यक्ष ही होने वाली। इसे सखी से ही देख रही है, किस दिशा में क्या होने वाली है। स्मृति प्रत्यक्ष मिलन ही है। श्रीमुख का शब्द हाँ श्रवण गोचर, उन्मादक, रसोन्मत्त, तन्मय विमुग्ध कर डालने वाला। श्रीमुख का शब्द हाँ श्रवण गोचरित, उन्मादक, रसोन्मत्त, तन्मय विमुग्ध कर डालने वाला। मुख का शब्द कोमल स्पर्श, मुखीय शब्द सौरभान्वित, हृदय लुभावनी। मुखीय शब्द सुधा रस विचुंबित होने वाला। मुखीय शब्द हृदय ही हृदय का। मुखीय शब्द चंद्रमुखी, अरविंदमुखी, हाँ अलकावृत, केसर चंदन कस्तूरी सुमिश्रित, सूक्ष्म तिलक रंजित, भाल नासिका बुलाक मंडित, श्रवण कुंडल समलंकृत, अरुणादर स्मृति विक्रीडित। मुखीय शब्द चंद्रमुखी, अरविंदमुखी, हाँ अलकावृत, अलकों से आवृत, केसर चंदन कस्तूरी सुमिश्रित, सूक्ष्म तिलक रंजित भाल, नासिका बुलाक मंडित, श्रवण कुंडल समलंकृत, अरुणादर स्मृति विक्रीडित। श्रीमुखी शब्द भ्रूलास्य नयन चापल्य स्मृति युक्त। श्रीमुखी शब्द भ्रूलास्य नयन चापल्य स्मृति युक्त, किसी वनोन्मुख कुंजोन्मुख किसी रमणीय मार्ग में गमन करने का मूक मधुर संकेत। मुखीय शब्द मूक विमुग्धकारी, सांकेतिक किंतु स्पष्टतया कर्ण गोचरित, हृदय लोभावक। मुखीय शब्द कोकिल शुकुल कंठस्वर विलज्जक विमोहक, कमनीय अनुपमेय सुगंधित, उन्मादनीय कंठस्वर लहरी युक्त, बहि निसृत। मुख का शब्द बहि निसृत, श्रुत, विचुंबित, आलिंगित, तन में विमुद्ध कर डालने वाला। मुखीय शब्द रसोन्मदा भृंगी संयुक्तता, चकोरी आमुग्धया संश्लिष्ट मुख। बहि निसृत, श्रुत, विचुंबित, आलिंगित, तन्मय विमुक्त कर डालने वाला। मुखीय शब्द रसोन्मदा भृंगी संयुक्तता, चकोरी आमुग्धतामय मुख। श्री मुखीय शब्द आमुग्ध, आधीन, लावण्य स्वरूप, प्रियसखी संश्लिष्ट किशोर, कपोल संयुक्त, सुधागर विलसित, हृदय आलंकित, वन्य चराचर विमोहक। प्रियसखी की तन्मय विमुग्ध दशा श्रीमुखीय शब्द, जिसमें पूर्णाधीन मुग्ध मोहन रूप मुखीय मादक रस प्लावित वर्षक शब्द। प्रिय सखी की तन्मय विमुग्ध दशा श्रीमुखीय शब्द, जिसमें पूर्णाधीन मुग्ध मोहन रूप मुखीय, जिसमें पूर्णाधीन मुग्ध मोहन मुखीय मादक रस प्लावित वर्षक शब्द। श्रीमुख का शब्द या शब्द में या प्रियसखी में ही होते हुए तन्मयता अधीनता पूर्वक बेभान दशा में स्वयं निसृत श्रीमुखीय शब्द। श्री प्रियसखी मुखीय शब्द ही श्रीमुख का शब्द। श्रीमुखीय हंसी, प्रियसखी मुखीय हंसी, श्रीमुख हाँ प्रियसखी मुखी। श्री प्रियसखी मुखी शब्द ही श्रीमुख का शब्द,
श्रीमुखी हंसी, प्रिय सखी मुखी हंसी। श्रीमुख, हाँ, प्रिय सखी मुखी। श्रीमुखी शब्द स्वयं हृदय संश्लिष्टता पूर्वक अपलक आमुग्ध निहारते हुए ही मानो कहा यह प्रिय सखी की स्मृति मिलन तन्मयता। श्री मुखी शब्द स्वयं हृदय संश्लिष्टता पूर्वक अपलक आमुग्ध निहारते हुए मानो कहा यह प्रिय सखी की स्मृति मिलन तन्मयता। स्मृति का अभिनिवेश, स्मृति का अभिनिवेश, स्वरूप विलक्षणता, अनुभव लक्षण, भाव तत्क्षण का श्री किशोर ही। स्मृति का अभिनिवेश, स्वरूप विलक्षणता, अनुभव लक्षण, भाव तत्क्षण का श्री किशोर ही। प्रत्यक्षवत तत्क्षण, यह तत्क्षण कहने से भी पूर्व प्रत्यक्ष ही। समझ में आया? स्मृति का अभिनिवेश, स्वरूप विलक्षणता, अनुभव लक्षण, भाव तत्क्षण ही श्री किशोर ही। मैं तत्क्षण का श्री किशोर ही। प्रत्यक्षवत तत्क्षण, यह तत्क्षण कहने से भी पूर्व प्रत्यक्ष ही। तत्क्षण, यह तत्क्षण कहने से भी पूर्व प्रत्यक्ष ही। गौण बनाते हुए, पराकाष्ठा के रूप में प्रत्यक्ष को रखते हुए स्मृति का पृथक लक्षण, भाव विलक्षणता का वर्णन प्रत्यक्ष से पूर्व पलक पड़ने मात्र के समय का संकेत वर्णन संभव ही नहीं, न किया हुआ, न कहीं हुआ। समझ आए? बहुत रहस्यमय विषय है ये जो कहा प्रत्यक्षवत तत्क्षण, या तत्क्षण कहने से भी पूर्व प्रत्यक्ष ही। अच्छा, गौण बनाते हुए, पराकाष्ठा के रूप में प्रत्यक्ष को रखते हुए स्मृति का पृथक लक्षण, भाव वैलक्षणता का वर्णन संभव नहीं, न कहीं हुआ ही। पुनः संकेत करने का विषय यही कि हाँ, स्मृति पूर्ण मन से ही, पूर्णानुभव होने में स्मृति को गंभीरता ध्यानपूर्वक समय देखना चाहिए। अब क्या बात निकली? पुनः संकेत करने का विषय यही है कि हाँ, स्मृति पूर्ण मन से हो। पूर्णानुभव होने में स्मृति को गंभीरता ध्यानपूर्वक समय देखते जाना अपेक्षित है। अभी से, इसी क्षण से अच्छी तरह देखना चाहिए। स्मृति के माने यही कि जो हृदय महसूस कर रहा है। स्मृति के माने यही जो हृदय महसूस कर रहा है। अलक्षितता, अपूर्णता को सम्यक अनुभव कर उसे न चाहता हुआ अपेक्षित पूर्ण को ही चाह जो रहा है, उसी अपने अपेक्षित को ही पूर्ण अनुभव करने ध्यानपूर्वक देखते रहना पूर्ण स्मृति व प्रत्यक्ष मिलन है। अलक्षितता, अपूर्णता को सम्यक अनुभव कर उसे न चाहता हुआ अपेक्षित पूर्ण को ही चाह जो रहा है, उसी अपने अपेक्षित को ही पूर्ण अनुभव करने ध्यानपूर्वक देखते रहना पूर्ण स्मृति व प्रत्यक्ष मिलन है। नैनार बिंदु में ही रहती है स्थिति, नैनार बिंदु में ही रहती है स्थिति, या नैनार बिंदु की होती है स्थिति। सर्वदा संयुक्तता के माने ही अपनी स्थायी स्थिति, हाँ, पूर्ण स्मृति। अपनी स्थिति वर्तमान जो है, यही समीपतम की सहज स्वभाव से सम्यक संयुक्तता को प्रकट कर रही है। ये विषय बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। अपनी स्थिति वर्तमान जो है, यही समीपतम की सहज स्वभाव से सम्यक संयुक्तता को प्रकट कर रही है। सम्यक युक्तता को, संश्लिष्टता को प्रकट कर रही है। संश्लिष्टता से ही अपनी स्थिति है। लिए रहते हुए, लेकर ही, करकमल को ग्रहण कर ही मंद मधुर गति है। भरकर लेकर नैनों में, नैनारविंदों को विस्फारित व मूंदते हुए भी विजुम्बित रहना, अपलक, एकटक या अर्धोन्मिलित दिखना, आंखों की स्थिति या नैनारविंदों से सर्वदा संयुक्तता। सम्यक युक्त रहना, समाये रहना, विचुंबित ही रहना, सर्वदा कहने के भाव से ही भरा रहना, आंखों का चाहे खुली रहे या अधखुली रहे या मुदी रहे, उसी का स्वरूप है। माने जैसे भी कभी भी दिख जाए आंखें, नैनारविंदों में ही रहती है स्थिति या नैनारविंदों की होती है स्थिति।
स्थिति हाँ जैसी भी दिख रही हो, स्थिति हाँ जैसी भी दिख रही हो, पर इसे देख जो रही है वे दूसरी आंखें, उसकी ही तो इस मर्म को ज्ञात अनुभूत सहज स्थिति गति रहती है। स्थिति हाँ जैसी भी दिख रही हो, पर इसे देख जो रही है वे दूसरी आंखें, उसी की भी तो